करते हैं, सुखाड़ में हम सब सरकार की तरफ से सबका मदद करते हैं, चोरी छिनैती को हम बचाने का काम करते हैं। आपका जो दारूबंदी वाला कार्यक्रम था उसमें भाई बिहार के कई एक जिला के ग्राम रक्षा दल के लोगों ने गारंटेड बंदी का बंद करा दिया। हम इतना काम करते हैं, इसके बाद हमको आप सरकार क्यों तिरस्कृत करती है? जब हमारे एमएलए उसमें बोले तब सरकार की तरफ से ही कहे कि एक शिष्टमंडल की वार्ता हो जाएगी, हम लोग को बैठ करके वार्ता हुई। उस समय मंत्री थे माननीय मुरारी प्रसाद गौतम जी। वार्ता सकारात्मक थी, संयोग अच्छा रहा। जिस दिन वार्ता आपकी हुई, मिहिर कुमार जी प्रधान सचिव थे, लेकिन वार्ता के बाद आपका संयोग और नक्षत्र और ग्रह चलने लगा उल्टा। 22 को वार्ता हुई, 28 को सरकार नदी के इस पार से उस पार कल्टी मार दिया। भाजपा घटक दल के साथ नीतीश कुमार जी चले गए, जो काम करने वाले थे वो लोग विपक्ष में चले गए, और जो सत्ता में आए भाजपा के लोग, केदार प्रसाद गुप्ता मंत्री थे, उनके यहाँ हम लोगों ने गया कि सरकार आपकी सरकार वार्ता की है, कहे कि पूर्ववर्ती सरकार वार्ता की है, उसको हम नहीं मानते हैं। आगे जो मंत्री आएंगे उनके साथ आप मिलिएगा, हमसे हम लोग उनसे उसके बाद जय हिंद बोल करके चल दिए वहां से कि आप हार जाइएगा तब हम लोग चैम्बर में आएंगे। संयोग से हार भी गया। कभी कोई जाएंगे पंचायती राज के कार्यालय में मंत्री के, आप वोट पढ़िएगा, दोबारा जीत के कोई नहीं आया है। जो आपके साथ विश्वासघात किया वो जीत के नहीं आया कभी। मंत्री बने आपके दीपक प्रसाद से हम लोग 9 वर्ष नए सरकार के तरफ से को माला लेकर के गए। दीपक प्रसाद से बात हुई, उन्होंने कहा कि पूर्व में जो आपका वार्ता हुआ है उसको धीरे धीरे हम करेंगे। वार्ता उनसे नहीं हुई थी, वार्ता प्रधानमंत्री से, प्रधान सचिव से हुई थी। लेकिन उस वार्ता जो रैली के बाद हम लोगों ने वार्ता किया, उस पर उन्होंने चिट्ठी निकलवाया, प्रशिक्षण का चिट्ठी उन्हीं ने निकलवाया, और कहे हैं अगर ठीक ठाक से रह जाएंगे मंत्री तो आप अपने अपने पंचायतों में एकजुट होकर के प्रशिक्षण करिए। जिस दिन 50% से प्लस प्रशिक्षण हमको समझ में आ जाएगा कि बिहार के लोग कर लेंगे, उस दिन पटना के धरती पर चढ़ने से हमको कोई नहीं रोक सकता। इस बार जब हम लोग चढ़ेंगे तो यह तय करके चढ़ेंगे, कारो या मारो। हमारा संगठन तोड़ फोड़ वाला संगठन नहीं, हम गवर्नमेंटल के रूल के अनुसार चलते हैं। हम एक बर्दिहारी संगठन के हैं। जो संवैधानिक सर्कुलर कहता है उसके अनुसार हम सत्याग्रह करेंगे, और हम सत्याग्रह के बल पर जब तक अपने एजेंडा को पूरा नहीं करवा लेंगे, इसलिए कि पंचायत के चुनाव के बाद अब कोई चुनाव नहीं। हम लोगों ने जब धरना प्रदर्शन किया था, विधानसभा के चुनाव का डंडा आ गया, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि पंचायत का चुनाव हो जाए और विधिवत हम लोग वहां चलेंगे और चल करके विधिवत सत्याग्रह करेंगे और अपने मांग को पूरा करवाएंगे। बहुत साथी अखबार चला रहे हैं, सबके पास मोबाइल है, सबके पास है। दैनिक जागरण का आप ऐप लोड करिए, 8 सितंबर या समथिंग का अखबार कोई अभी चल रहा है। पीछे कौन लोग बात कर रहे हैं? 8 सितंबर का, शायद 8 सितंबर है हमको लगता है, देख लीजिएगा। उसको आप सर्च करिए, दैनिक जागरण के सभी संस्करण को आप अपने मोबाइल में लोड करिए, और लोड करके इस पन्ने से और उस पन्ने का मिलान करिए। अगर वह नहीं मिलता है तो आप उसी समय अपने फेसबुक सोशल मीडिया पर चलाइए, यह जिसने चलाया यह फर्जी है, या तो वापस लो, नहीं सरकार के पास तुम्हारी जाएगी तो तुम समझना। बहुत सा वीडियो जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं, कलाकारी थोड़ा सा दिनेश जी करेंगे तो बगल में सम्राट चौधरी को खड़ा करके हमारे भाषा को सुनवा लेंगे। सोशल मीडिया का कमाल है। नहीं ठीक है, सोशल मीडिया के माध्यम से ना, हाँ, तो वो कमाल है, तो वो भी चला देंगे।
हम कभी उस पर भरोसा नहीं रखते हैं। अपने भुजा पर आप भरोसा रखिए, हम भी भरोसा रखते हैं। और जिस दिन अपने भुजा पर भरोसा और अपने आत्मबल को मजबूत करके चलेंगे, ऐसा व्यवस्था नहीं है कि भीड़ की तरह बढ़ा दो और भीड़ चाहे जहन्नुम में जाए, ऐसी कोई बात नहीं। ग्राम रक्षा दल का आप नियमावली पढ़ेंगे, बीच बीच में बिहार सरकार का जो गाइडलाइन आता है उसको पढ़ेंगे। अभी जो पंचायत विभाग बिहार सरकार से जो पत्र आपको आया है DPRO को, उसको आप पढ़ेंगे। उसमें स्पष्ट है कि प्रत्येक 2 वर्ष पर सभी सदस्य, सभी क्षेत्र पदाधिकारी, सभी दलपति को या अपने कार्यकाल में 2 बार, सरकार ने कार्यकाल आपका निर्धारित किया है 30 वर्ष की उम्र तक या 5 वर्ष का, दोनों जिस दिन पूरा होगा सरकार हटा देगी। हम लोग जबरदस्ती 45 वर्ष के लोगों का भी प्रशिक्षण करवा रहे हैं कि संगठन अपने माध्यम से रखा है, संगठन अपने माध्यम से आपसे लड़ता है कि हमारी सेवानिवृत्ति का उम्र 60 वर्ष होना चाहिए। अगर 60 वर्ष नहीं करते हैं तब तक हम ऐसा करते रहेंगे। आप उसको रोकिए, हम आपसे लड़ते रहेंगे। इसलिए साथियों, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात अच्छा बात न लगे तो चले जाइए।